पहले एक हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो है बनने जा रहा है, जो कि हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है काफ़ी ऑनेस्ट ईमानदार इंसान हैं और वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक सिस्टम से स्कूल चलें और एक कैलेंडर बनने जा रहा है जिसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि वो एग्ज़ाम कब होंगे, कितने वर्किंग डेज रहेंगे, विंटर वैकेशंस कब से पड़ेंगी, समर वैकेशंस कब से पड़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि वो कैलेंडर जल्दी से जल्दी बाहर आए और हम जैसे हमारे स्कूल खुलें तो उससे पहले हम भी अपनी प्लानिंग उसी ढंग से करें और पूरे साल के लिए हमारे पास एक टारगेट रहेगा, एक डेट्स रहेंगी, हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी और उससे हमारे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो हमारा ये है कि आजकल जो बच्चे रिज़ल्ट के बाद, आपने भी देखा पिछले 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर न डाला जाए और हर एक स्कूल में हम भी कोशिश करेंगे कि हम काउंसलर वहाँ पे रखेंगे अपने अपने स्कूलों में और बाहर से भी लोगों को बुलाएंगे, इन बच्चों की हम काउंसलिंग करेंगे। देखिए, फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि फेल हुआ तो इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकता है। ये एक रिजल्ट है, इसमें हम भी फेल हुए, कोई नई बात नहीं है। हर इंसान हर फील्ड में फेल होता है, फेल होने के बाद ही वो उसमें कामयाब रहता है। तो मैं स्कूलों में तमाम जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग की जाए बच्चों की और इनको मार्क्स के लिए कभी भी इस चीज़ के लिए ना बताया जाए कि भाई तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चे को पढ़ना है, फेल हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल फेल तो लिखा ही नहीं जाता, रीअपियर होता है। रीअपियर का मतलब आपने दोबारा एग्जाम देना है, फिर से आप अगली क्लास में निकल जाओगे। तो ये जो है बहुत ही गलत हो रहा है, इसे हमने रोकना है। अब कैसे रोकना है इसके बारे में हम प्रॉपर एक मीटिंग करेंगे अलग से और इसके बारे में हम सोचेंगे कि और हम क्या कदम उठा सकते हैं। तीसरा हमारा जो इशू है, जैसे कि हमारे विंटर जोन में हमारे बच्चों को 15% की कंसेशन मिली थी एग्जाम्स में, तो हम चाहते हैं कि जो समर जोन में बच्चे हैं, क्योंकि उनके भी दिन टूटे हैं, तो ये बेनिफिट उन बच्चों को भी मिलना चाहिए जिनके आने वाले मार्च में एग्जाम होने जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि पढ़ाने का टाइम दिया जाए, वर्किंग डेज को बढ़ाया जाए। छोटी मोटी अगर कहीं गर्मी सर्दी पड़ती है तो उसको कंसिडरेशन में लेने के बाद, अगर तो कोई हार्श गर्मी है, हार्श सर्दी है, तो तभी स्कूल बंद किए जाए, वरना स्कूलों को चलने दीजिए। क्योंकि अगर स्कूल वालों को टाइम मिलेगा तो हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं और ऐसी कोई भी जो है घटना नहीं घट सकती। हम बहुत ही खिलाफ है इस चीज़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि किसी बच्चा कोई सिर्फ इसलिए अपनी जान दे क्योंकि वो पास नहीं हुआ या कम नंबर आए, तो हमें इसका बहुत दुख है। और हम सबसे पहले ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे इस साल करेंगे कि आने वाले जो हमारे पास बच्चे हैं वो कभी ऐसा कोई कदम न उठाए। उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि सिर्फ स्कूल का दबाव नहीं, पेरेंट्स भी उनके साथ शामिल होने चाहिए। अगर नंबर कम हो गया या कोई सब्जेक्ट फेल हो गया, ताकि उनके साथ जुड़े रहें, उनसे बात करें, क्योंकि देखिए आजकल सब चीज़ें जो है फ़ोन से ही चल रही है, तो टाइम जो है पेरेंट्स अपनी बच्चों को नहीं दे पा रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं तो उसके बगैर हम उनके साथ, हमारा बिल्कुल फ्रैंक स्वभाव होना चाहिए, फ्रैंकली बात करनी चाहिए। अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना है। हम करते क्या है कि हम सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं दिन रात, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमने बच्चे को पहले तैयार करना है कि बेटा आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपने मेहनत करनी है। अगर कहीं आप नाकामयाब भी होते हो तो कोई बात नहीं है, उसके लिए प्रेशराइज नहीं करना है बच्चे को। और मार्क्स के लिए हमने तो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना है। बच्चा 50-60% मार्क्स भी बहुत होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 99% ही मार्क्स ले, ऐसा कुछ नहीं। हमने देखा है पिछले 50 सालों से, मैं भी देख रहा हूँ कि 60, 70, 80% के बीच में जो बच्चे हैं, एवरेज बच्चा जो है वो ज़्यादा आगे निकलता है। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। पेरेंट्स की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों के साथ बैठना है, उनसे बात करनी है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको समझना है, तभी जा करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।